हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बेस्ट स्टडी ऐप पर। सही बच्चे जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी। सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास चैप्टर 4 कोडिंग डिकोडिंग क्लास 6 के सही बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। एक बार कमेंट करके बताओ वॉइस क्लियर आ रही है क्या। अगर आप भी सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, जिससे आपको नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट पेपर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। हेल्पलाइन नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे एग्जाम्पल 1। लास्ट ईयर एग्जाम में बेटा एग्जाम्पल भी आए थे, तो इसलिए हम एग्जाम्पल भी करेंगे। इन ए कोडेड लैंग्वेज ब्रिंजल इज रिटन LAJNIRB, हाउ विल बी लेडी फिंगर बी रिटन इन दैट कोड। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब बात कोडिंग डिकोडिंग की आ जाए तो आपको अल्फाबेट सीक्वेंस से और रिवर्स दोनों तरीके से याद होने चाहिए। दिखने में तो क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। जब आप इस क्वेश्चन को करोगे ना, बोलोगे कि इससे इजी क्वेश्चन कुछ देखा ही नहीं। देखो क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले लिख रहा है ब्रिंजल, तो उसी को ही ना रिवर्स कर दिया। एल को पहले लिख दिया, फिर लिख दिया ए को। तो ऐसे ही लेडी फिंगर को रिवर्स करना है आपको। लेडी फिंगर को रिवर्स करोगे, तो रिवर्स करोगे ना, देखो बेटा, तो आर को लिखोगे पहले, फिर लिखोगे ई, फिर लिखोगे जी, फिर लिखोगे एन, आई, एफ, वाई, टी, ए, एल। तो कौन सा बन गया बेटा? एक बार कमेंट करके सही बच्चे बताएं। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ आ गया ना? मैंने पहले ही बताया था क्वेश्चन दिखने में बड़े लगते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। रिवर्स कर देना है लैंग्वेज कोड में। जब भी बात कोडिंग डिकोडिंग की आ जाए तो तभी आपको याद रखना है कि आपको अल्फाबेट सीक्वेंस से और रिवर्स दोनों प्रकार से याद होने चाहिए, अगर आपको डिकोडिंग से अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। दूसरी बात आपको बता देता हूं मैं। एक तो इजोटी नाम का एक फॉर्मूला है, अगर आपको वो भी याद कर लेना। इजोटी, इजोटी 5 का टेबल पढ़ लेना। 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है। उसके बाद बात की जाए, इजोटी एक मेडिसिन नेम है। अगर बात करें इजोटी के बाद 3 का टेबल भी आप पढ़ सकते हो। CFILORUX, फ्लोरेक्स। तो इसमें 3, 6, 9, 12, 15 यानी कि 3 का टेबल से ये ट्रिक भी आप याद रख सकते हो। वैसे इजोटी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखोगे, इन ए सर्टेन कोड SOBER इज रिटन RNADQ। ठीक है, यह क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो आपको बताना है कि लोटस को कैसे लिखोगे। सबसे पहले तो आप देखो, SOBER को लिख रखा है आपने RNADQ। तो आर में क्या कर दिया? RSNOABDEQR। तो लोटस, LOTUS, लोटस। तो एस से पहले क्या आएगा? RS। लास्ट में आर इस वाले में भी है और इस वाले में भी है, तो ये दोनों तो आंसर है ही नहीं। अब देखो यू से पहले क्या आएगा? TU, टी दोनों में है, ठीक है। उसके बाद एस, फिर आएगा एन और फिर आएगा KNSTR। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सही बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं समझ आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना। आप लिख लो लोटस, फिर ये KNSTR, फिर यहाँ पर लिख लो सोबर, RNDQ। बस, डेट्स ऑल। सही बच्चे नोट्स बना लें अपने साथ के साथ, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, इन ए रिटर्न कोड रोड रिटर्न इज URDZ। रोड को लिख रखा है, ठीक है। रोड मीन्स क्या होता है? सड़क। चलो पता होगा आपको भी, ROAD। रोड को लिख दिया URDG। ठीक है। बात करते हैं उसके बाद, आपको देखना है SWAN को क्या लिखोगे? SWAN को, तो SWAN यहां पर आपको देखना है। देखो बेटा, RSTOPQ, ठीक है, 2 2 का डिफरेंस। तो
टी यू वी, वी आ गया डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो वी जेड दोनों ऑप्शन में ए बी डी, वी जेड डी तीनों में। अब देखो एन, एन के बाद क्या आएगा, ओ पी क्यू, तो देखो बी जेड डी क्यू कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। वीडियो को लाइक कर दो सही बच्चे, एक बार शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। समझ आ रहा है ना, कमेंट करके बताओ मुझे, वॉइस क्लियर आ रही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है दिल्ली, दिल्ली, अब दिल्ली एक ही बात है, इज कोडेड 7351, ठीक है, ओके। अब आपको क्या बताना है, CALCUTTA कोलकाता 82589662, देन हाउ कैन, अब कैलिकट का बताना है आपको, ठीक है। देखो बेटा CALICUT, तो टी को क्या माना है बेटा, टी को माना है 6, तो 6 देख लो यहाँ पर लिख दो। अब 6 कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन। अब देखो सी को क्या माना था 8, तो 8 लिख दो। ए को क्या माना था 2, 2 लिख दो। एल को क्या माना था 5, 5 लिख दो। उसके बाद बात करेंगे आई, तो आई को इसमें देखो क्या माना था 1, 8251, और सी को माना था 8, और फिर उसके बाद बात करते हैं यू को माना था 9। ये वर्ड कहाँ से देखे मैंने, CL, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कलकत्ता, मैंने यहाँ से ऑब्जर्व किए थे ये, कि इन्होंने 2 माना, इसको 6 माना, इसको 6 माना, इसको 9 माना, इसको माना इन्होंने 8, इस प्रकार से, ठीक है। उसी प्रकार से मैंने इन वर्डों को यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। सी को माना 8, ए को माना 2, इस टाइप से इन क्वेश्चनों को यहाँ पर लिख लिया, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 5, मैन को लिख रखा है बेटा MAN, मैन, मैन मीन्स क्या होता है, आदमी, आदमी को बोल दिया 13 1 14, ये कह रहा है कि M आता है 13 पर, A आता है 1 पर, N आता है 14 पर। आपको बताना है टाइम, टाइम कितने पर आता है, मैंने इजोटी ट्रिक बताई थी ना आपको, टी जो टी, तो टी तो आता है 20 पर, तो सबसे पहले देखो 20 टी। अब देखो ना तो ये इसका आंसर है ना ही ये। अब आप देखोगे आई एम और ई, और अब ई आता है 5 पर, ठीक है। अब देखोगे आप आई, आई कितने पर आता है, आई आता है 9 पर, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अल्फाबेट आपको याद होने चाहिए कि कौन से अल्फाबेट पर क्या आता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया होगा, कोई डाउट है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे बेटा, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट स्टडी ऐप को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। कमेंट करके बताओ वॉइस क्लियर आ रही है ना। आज का टॉपिक रहेगा हमारा कोडिंग डिकोडिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, इन ए सर्टेन लैंग्वेज ट्रैक इज कोडेड एज BATMP, हाउ इज कैलकुलेट, तो क्या बनेगा, लैंग्वेज में बताना है, ठीक है। इसको सॉल्व करा देता हूं मैं, यहाँ पे लिख दिया TRACK, ट्रैक, तो टी को लिख दिया बेटा, यहाँ पर देखो टी को लिख दिया आपने BATMP। अब आपको बताना है KACRT को क्या लिखोगे आप, KACRT को क्या लिखोगे, देखो के को लिखोगे आप P, यहाँ पर के को P लिख रखा है ना, P लिखोगे, ए को लिखोगे आप T, तो PT, टी को आप लिखोगे M, R को लिखोगे A, और T को लिखोगे B, तो PTMAB, PTMAB कौन सा, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ आ गया बेटा, वीडियो को लाइक कर दो सही बच्चे, शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को लाइक कर दें सही बच्चे, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। सेकंड क्वेश्चन देखोगे आप, सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफ इन करटेन लैंग्वेज टाइमन इज कोडेड एज ACMOG, हाउ इज AMEMTIN कोडेड इन लैंग्वेज। जब लैंग्वेज की बात आ जाए तो आपको इन्हीं वर्ड में से देखना है, ये ध्यान रखना। इसकी बात आ जाए, लैंग्वेज की बात आ जाए ना, फिर ये नहीं देखना वो कौन से नंबर पे आता है कौन से नंबर पे नहीं आता, किसकी बात आ जाए लैंग्वेज की, तो उसी में से देखना है। देखो
यहाँ लिख रहा है TIMEN टाइमन, और यहाँ लिख रहा है ACMOG। तो अब यहाँ पर EMTIN, टी को क्या माना बताओ ओ, एम को क्या माना, एम को एम, टी को माना ए, तो OMA ठीक है। आई को क्या माना सी, एन को क्या माना जी, OMAC। देख लो ये आंसर देखो कौन से ऑप्शन में, OMACG। तो यह कौन से ऑप्शन में है बेटा, ये बी ऑप्शन में है, OMACG। वो फर्स्ट ऑप्शन में एन है, OMACG। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। एक बार वीडियो को लाइक कर दो सही बच्चे, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर दो बेटा एक बार, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, थर्ड क्वेश्चन है, इन ए certain language long is coded MNPQT, how is EZNOL coded in that language। इसको सॉल्व करते हैं। LONG लॉन्ग, तो यहाँ पे देखो एल को लिख दिया एम, फिर लिख दिया एन, फिर लिख दिया पी, फिर लिख दिया क्यू, फिर लिख दिया टी। तो अब इसका आंसर आप बताओगे, EZNOL। इसका आंसर आप बताओगे बेटा, ई को क्या लिखेंगे, जी को क्या लिखेंगे, एन को, ओ को, एल को। तो ई को लिखेंगे बेटा टी, जी को क्या लिखेंगे क्यू, एन को क्या लिखेंगे पी, ओ को एन, एल को एम। वेरी गुड अंजलि, वेरी गुड यशिका, यामिनी, बहुत अच्छा बेटा। चलो तो ऑप्शन यानी कि फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है ना बेटा, वेरी गुड सक्षम, बहुत अच्छा, वेरी गुड लक्षिता। वीडियो को लाइक कर दो बेटा सही बच्चे, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, साथ के साथ लिखते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें सही बच्चे, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 4, इन ए certain language MNOPQ is coded ABCD। तो आपको बताना है बेटा Q T O N M। तो M को क्या माना था A, M को मानेंगे A। N को क्या माना था, N को माना था B, N को मान लेंगे B। अब देखो O को क्या माना था C, C मान लेंगे। P को क्या माना था बेटा D, D मान लेंगे। Q को क्या माना था E, E मान लेंगे। A B C D E रिवर्स में देख लो, A B C कौन से ऑप्शन में है, A B यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। वेरी गुड अंजलि, बहुत अच्छा यामिनी बेटा, वेरी गुड। समझ आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्लास देख, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, in a certain language TARGT is coded as MOPGM। तो आपको बताना है RATGT की जगह RATT इसकी जगह, तो R की जगह बेटा क्या माना, R की जगह माना था हमने P, ठीक है ओके। अब बात करते हैं T का क्या माना था, T का माना था M। तो हमको A का क्या माना था, A का माना था O। अब पी ओ हो गया। अब टी का क्या माना था एम, पी ओ एम कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। चलो फिर भी पूरा कर लेते हैं। जी को क्या माना था, जी को माना था जी, और टी को माना था एम, पी ओ एम जी एम। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करके बताओ वॉइस क्लियर आ रही है ना। अगर आप भी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल क्लास 6 9th की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इन ए certain language REASO, REASO ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी जगह लिखा हुआ है बेटा GPMTB। तो हमको बताना है AROS की जगह क्या आएगा, ए की जगह आएगा एम, ए की जगह क्या आएगा एम। अब एम देखो कोई से ऑप्शन में है क्या, एम तो है ही नहीं किसी भी ऑप्शन में। अब आप बताओ कैसे करोगे, एम तो बेटा किसी भी ऑप्शन में नहीं है ना। तो देखो
अब एस को क्या माना है, एस को माना है इन्होंने एम, और ए को क्या माना था, टी। ए को क्या माना था बेटा, टी माना था ए को, गलती से लिख दिया मैंने, जी पी टी एम बी आएगा। ए को क्या माना था, टी। तो यहाँ पर टी देखो कौन से ऑप्शन में है, इसमें। टी को क्या माना था, पी, टी पी, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। वेरी गुड लक्षिता, बहुत अच्छा बेटा। ठीक है, कई बार बेटा मिस्टेक हो जाती है, नॉट्स मैटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आएगा, कर दोगे ना। इसकी बात आएगी, लैंग्वेज की बात आएगी, जो वर्ड लिख रखा है उसी वर्ड के ऊपर करना है। कोडिंग डिकोडिंग से डन है ना, तो डाउट तो नहीं है ना। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, देखो टारगेट। अब यहाँ पर टी का टी लिख रखा है, ई का ई, फिर डी, तो जी आर ए टी। तो अब देखो आपको बताना है मनोज का, एम ए एन ओ जे, मनोज का। अब कैसे बताओगे आप, बेटा रिवर्स कर दिया इसको, क्या कर दिया, रिवर्स। तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम लैंग्वेज पर ही हो अभी। रिवर्स कर दिया। अब मनोज को भी ना रिवर्स कर दो, रिवर्स मतलब उल्टा कर दो, चेक कर दो। तो देखो वेरी गुड, जे ओ एन ए एम, जोनम बन गया। मनोज का क्या बन गया, जोनम। कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। वेरी गुड अंजलि, यामिनी, तरुण, बहुत अच्छा, लक्षिता वेरी गुड। ठीक है, समझ आ रहा है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, बहुत इजीली और बहुत ही आसान तरीके से कर देना है, नो डाउट। वीडियो को लाइक कर दो सही बच्चे, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कर दो। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे आप, नंबर इज कोडेड। देखो चलो यहाँ पर लिखवा देता हूं मैं, हाउ इज घोस्ट। भूत भी आ गया, देख लो बेटा वीडियो में, कैसी कैसी पढ़ाई चल रही है तुम्हारी। नंबर को लिख दिया क्यू एन बी एम आर ई। तो अब बताओ जी एच ओ एस टी एस। अब इसको बताओ कैसे करा, क्या इसको भी रिवर्स करा, क्या नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा ऐसे, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर तो 6 अक्षर हैं, यहाँ पर भी 6 हैं, बी ई आर। ठीक है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो यहाँ ये और ऐसे, देख लो ऐसे मल्टीप्लाई करनी है तुमको, ये वाली। तो यहाँ एच लिख दोगे, फिर जी लिख दोगे, फिर एस, फिर ओ, और फिर एस, और फिर टी। एच जी एस ओ एस टी, एच जी एस ओ एस टी। वेरी गुड तरुण, लक्षिता, यामिनी, अंजलि, बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे आप। वीडियो को लाइक कर दो एक बार सही बच्चे, कितनी अच्छी क्लास है कोडिंग डिकोडिंग की, तो सही बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। देखोगे इन ए कर्टेन लैंग्वेज फायर इज कोडेड एज डीजीपीसी, हाउ इज शो कोडेड दैट लैंग्वेज। कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो बेटा दिख रहा है फायर, यहाँ लिख देता हूं मैं एफ आई आर ई, फायर का लिख रखा है टी जी ई सी। तो देखो कितने का अंतर है, ए बी सी डी ई एफ जी एच पी क्यू आर सी डी ई। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट, एस एच ओ टी। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, ये बताना है आपको, यहाँ पर क्या आएगा। अब देखो एस से बताओ मेरे को, पी क्यू आर एस। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो ये बच्चे बताएंगे मेरे को, एस। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एस के बाद क्या आता है बेटा, पहले बताना है, एस से पहले क्यू, पी, यहाँ पर देखो आर, क्यू आर एस बन गया ना, क्यू आर एस बन गया ना। अब एच से पहले क्या आता है बताओ, और आई, आई बनेगा या क्या बनेगा, डी एच, ए बी सी डी ई एफ जी, एफ आएगा बेटा यहाँ पर, एफ।
अब ओ से पहले बताओ एन, और यहाँ पर क्या आएगा एम, एम एन ओ, वेरी गुड, बहुत अच्छा सेक्शन। अब देखो टी से पहले क्या आएगा एस और आर, आर एस टी। अब ये देखो क्यू एफ एम आर, क्या बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है ना, सी ऑप्शन। तो क्यू एफ एम आर। तो ये बच्चे लिख लो बेटा, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, शाबाश सक्षम, वेल डन, वेरी गुड लक्षिता, बहुत अच्छा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इन ए certain language GUN gun is coded as HVO, then the coded from IBU is for which word? इसका बताना है आपको। देखो बेटा एक बार, GUN, GUN गन, अब इस पे लिख रहा है HVO, जी के बाद H, यू के बाद V, N के बाद O, ऐसे आता है ना IBU। तो I के बाद क्या आता है IG, और उसके बाद A, और I के बाद बताओ बेटा, I के बाद आता है H, क्या आता है H। तरुण बेटा ABCD याद कर लेना। और B के बाद क्या आता है HI, तो यहाँ पर H हो गया ना, अब A आ गया, और U से पहले T, HAT, हैट, हैट मीन्स क्या होता है, हैट, हट मिस होता है वो तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। वीडियो को लाइक कर दो बेटा, शेयर कर दो, ठीक है। -1 करना, मतलब उससे पहले वाला लिखना, बाद वाला नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इस वीडियो में भी 20 क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चन लिखने हैं। घबरा जाते हो ना तुम, बिल्कुल मत घबराना, ऐसे सोच लिया करो 9 क्वेश्चन लेफ्ट, 8 क्वेश्चन लेफ्ट, 7 क्वेश्चन लेफ्ट, थोड़ा थोड़ा सा सांस ले लिया करो फिर बीच बीच में, ऐसे सोचकर। तो इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर लिखोगे आप सोशल, SOCAIL, सोशल। इसको लिख रखा है TQFENR, तो यहाँ पर लिखोगे आप डिम्पल, DIMPLE, तो डिम्पल। अब इसको देखो कैसे करोगे, S के बाद T, O के बाद, O के बाद क्या आता है, क्या आता है O P, फिर आ गया Q, फिर C के बाद D और E, यानी कि एक 1 प्लस करना है, फिर 2 प्लस करने हैं, फिर 3। तो D के बाद क्या आता है E, ई कौन से ऑप्शन में है, इसमें और इसमें, यानी कि ये दोनों आंसर नहीं है। अब आई के बाद क्या आता है जे, और फिर आता है के, तो ई के कौन सा ऑप्शन हो गया ए आंसर। अब ज्यादा माइंड लगाओ मत, टाइम वेस्ट मत करो अपना, यहाँ पर टाइम की सेविंग हो जाएगी। तो ई के ऐसे निकल जाएगा, फिर 2 प्लस कर लेना, 1 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर 3 प्लस, फिर 4 प्लस, फिर 5 प्लस, फिर 6 प्लस, तो यह सीरीज चलेगी। अगला क्वेश्चन देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इन ए कोडेड जून JUNE is written as NXPF, ये लिख रहा है, यहाँ पर लिख रहा है JUNE, जून का, जून का लिख रहा है NXPF। अब आप बताओ, J को N लिख दिया, ठीक है, मान लिया मैंने, फिर XU को लिख दिया X, फिर लिख दिया P, फिर लिख दिया F। तो अब देखो आप, यहाँ पर आया EF, अभी ना STAY, स्टे, तो Y के बाद F आया ना, तो इसके Y के बाद आएगा Z, क्या आएगा Z, ये देखना है। Y के बाद आ गया ना Z, A के बाद आएगा B, और फिर आएगा C, तो CZ लास्ट में देखो, इसमें नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें है और इसमें है। अब देखो T के बाद, तो T के बाद बताओ क्या आएगा, STUVW, तो WCZ कौन सा, B ऑप्शन, और फिर भी S के बाद फिर क्या आ जाएगा W, तो ये हो गया WWCZ, आपका B ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। वीडियो को लाइक कर दो सही बच्चे, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इन ए कोडेड बॉम्बे इज कोडेड एज CNNABX, यह क्वेश्चन है। चलो कर लेते हैं इसको।
BOMBAY, बॉम्बे। इसको करोगे आप CNNADX, ये क्वेश्चन है। तो बी के बाद लिखोगे आप सी, ठीक है। बी के बाद क्या लिखोगे? सी। तो डी के बाद क्या लिखोगे? ई। तो दो ऑप्शन में से बचेगा, ना तो यही आंसर है और ना ही यही आंसर है। अब लिखो DELH। तो ओ के बाद क्या आता है? ओ के बाद बताओ क्या आता है, बताओ। हम्म ओ के बाद KLMNOP QRST, इस हिसाब से आता है, ठीक है। अब देखो ई के बाद क्या आता है ये बताओ। एफ। पहले क्या आता है इसे? डी। जैसे कि एन से पहले आता ओ, ऐसे। अब हो गया ई डी। देखो कौन सा ऑप्शन में ई डी, इसमें भी है और इसमें भी है। बताओ एल से पहले क्या आता है? KLM, क्या आता है? एम। KLM, ठीक है। ई डी एम कौन से ऑप्शन में? इसमें भी है और इसमें भी है। अब देखो एच के बाद क्या आता है? इसमें क्या करना है बेटा, एक पहले बताना है फिर माइनस, +1 -1, +1 -1। तो एच के बाद क्या आता है ये बताना, जी। और आई से पहले क्या आता है? जी। EDMG, कौन सा आंसर हो गया बेटा? कौन सा हो गया? डी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टूर इन ए certain language, टूर इज कोडेड 1 2 3 4। TOUR, टूर का लिख रहा है 1 2 3 4। क्लियर का CLEAR, क्लियर का लिख रहा है 5 6 7 8 4। उसके बाद स्पेयर का SARE, स्पेयर का लिख रहा है 908। के बाद STU का बताना है आपको, इसका बताना है, ठीक है। तो कैसे करोगे आप? सबसे पहले देखो एस का कितना लिख रहा है? 9 लिख रहा है, तो 9 लिख दो एस का। सी का कितना लिख रहा है? सी का लिख रहा है 5, 5 लिख दो। 9 5 9 5 ये है नहीं, ठीक है। अब देखो यू का कितना लिख रहा है? 3, 9 5 3, 9 5 3। अब देखो एल का कितना लिख रहा है? 6, यानी कि डी ऑप्शन इज। वीडियो को लाइक कर दो सही बच्चे, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके बताओ वॉइस क्लियर आ रही है, क्वेश्चन समझ आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें सही बच्चे। बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, कोडिंग डिकोडिंग। तो सही बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं क्वेश्चन समझ आ रहा है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है? लिंगर, LINGER, लिंगर को लिख रखा है 1 2 3 4 5 6। LI, इसको लिख रखा है 1 2 3 5 6, ठीक है। अब बताओ आप, अब बात करते हैं हम फोर्स की। FORC, फोर्स को लिख रखा है इन्होंने 9 8 6 7 5। अब आपको क्या बताना है? अब आपको बताना है कि FIR को क्या लिखना है? IRS को। देखो बेटा, एफ को क्या लिख रहे थे हम? 9। आई को क्या लिख रहे थे? 2। तो 9 और 2 कौन कौन से ऑप्शन में है? इसमें तो है नहीं, ये नहीं है। अब ई को क्या लिख रहे थे? 5, 9 2 5, यानी कि ये भी नहीं है। आर को क्या लिख रहे थे? 6, ठीक है। और सी को क्या लिख रहे थे? 7। ई को 5, 9 2 5 6 7 5, ए ऑप्शन। वेरी गुड तरुण, यामिनी, बहुत अच्छा बेटा। वेरी गुड अंजलि, शाबाश, कीप इट अप, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वीडियो को लाइक कर दे सही बच्चे, कमेंट कर दो बेटा सही बच्चे। वीडियो को लाइक कर दो बेटा एक बार, कमेंट करके बताओ वॉइस क्लियर आ रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप देखोगे। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो आप क्या लिख रहा है, सॉल्व करते हैं इसको। मैजिक लिख रहा है,
MAGIC, मैजिक का लिख रखा है 45876। तो आपको बताना है AICMG का। तो ए को क्या लिखना है बताओ? ए को लिखना है 5, आई को क्या लिखना है 7, तो 5 7, सी को क्या लिखना है 6, एम को 4, जी को 8, 5 7 6 4 8, 5 7 6 4 8, डी ऑप्शन इज करेक्ट। वीडियो को लाइक कर दो सही बच्चे, एक बार शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17। इस क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, तो प्लीज सो वेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पर लिख रहा है इफ गिव इज कोडेड एज 5137 एंड BAT इज कोडेड 924। तो यहाँ पर लिखोगे आप गिव, गिव मतलब होता है देना और टेक का मतलब होता है लेना। 5137, ठीक है। अब यहाँ पर लिखोगे बैट, जो क्रिकेट खेलते हैं ना वो वाला बैट। 924, फिर यहाँ पर लिखोगे गेट, जो इस घर में एंट्री करते हैं ना वो वाला गेट। तो ये हो गए सारी चीजें। अब बताओ, जी को बोलते हैं 5, ए को बोलते हैं 2, टी को बोलते हैं 4, ई को बोलते हैं 7। तो 5247 कौन सा? सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ आ गया ना? कोई डाउट? कमेंट करके बताओ, कोई भी डाउट है तो आपका। वीडियो को लाइक कर दो सभी बच्चे, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। 18 क्वेश्चन पे देखो, इफ PALE इज कोडेड एज 2134, अर्थ इज कोडेड 41590, इज हाउ इज KL कोडेड? देखो सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। PALE इसका है 2134, के बाद है अर्थ EARTH, अर्थ, अर्थ का है 41590। बताना है PEARL, इसका बताना है PEARL का, ठीक है। कैसे करेंगे अब ये हम इसका क्वेश्चन? देखो सही बच्चे, तो P का मतलब P कितने पर होता है? ऊपर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं E की, तो E कितने पर आता है बेटा? 4 पर, ठीक है। 2 4 कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। क्वेश्चन हो गया ना। अब बात करते हैं A की, 2141। उसके बाद बात करते हैं R की, तो 5 और L 3, 24153। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 देखोगे आप, लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 19, आउट, OUT, OUT, आउट। O को माना 15, U को माना 21, T को माना 20, ठीक है। आपको बताना है I को और N को। I कितने पर आता है और N कितने पर? I 9 पर और N 14 पर। तो D ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ आ गया? तो डाउट? वीडियो को लाइक कर दो सही बच्चे, एक बार शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, ज़्यादा डिटेल में मत लिखा करो, ये मेन पॉइंट लिख लिया करो ना आप। ये वाला आउट लिख लिया करो और इन लिख लिया करो। वेरी गुड, बहुत अच्छा दीपांशु, वेरी स्मार्ट बॉय एंड डिजिटल बॉय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है आर्मी, ARMY, आर्मी। ए आता है 1 पर, R 18 पर, M 13 पर, Y 25 पर। इसी प्रकार से LOV, लव कितने पर आता है? तो L आता है बेटा 12 पर, O आता है 15 पर, V आता है 22 पर, E आता है 5 पर। 12 15 12 5, यानी कि B ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। एक बार सही बच्चे वीडियो को लाइक कर दो बेटा, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा सही फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। वीडियो को लाइक कर दो बेटा। मेरे प्यारे बच्चों, आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।